नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कब किसकी बद्दुआ किस पर असर कर जाए और कब आपका प्रारब्ध आपका पीछा करते हुए आपको सजा सुना दे, यह कहना मुश्किल है। मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार अपडेट भी दे रहा हूं, बता भी रहा हूं करीना कपूर और सैफ अली खान के बारे में। शरीफुल इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है। हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन में खुद फोन करने की कोशिश की, उनके पास कोई अपडेट नहीं था। कोई फोन पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। मीडिया से जैसे बात करते हैं, कोई भी जिम्मेदार पुलिस वाला फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी कहने से बच रहा है। मैंने कई बार पहले तो फोन की, वो तो नॉट रीचेबल आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर एक बार जब फोन लगा तो किसी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अब एक उपाय बचा है, जब मैं अपने रिपोर्टर को मुंबई में बांद्रा पुलिस स्टेशन भेजूं और फिर मैं आपको अपडेट दूं। लेकिन इस बीच मैं कुछ शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली, जो बहुत सारे आप लोगों को, बहुत सारे दर्शकों को मालूम भी होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये बेहद रोचक एक प्रकार से कहानी होगी। करीना कपूर को अपनी जिंदगी में या करिश्मा को अपनी जिंदगी में जो कुछ भी भुगतना पड़ रहा है, क्या वो उनकी मां का असर है? और मां ने किसे ऐसा श्राप दिया या किसे रुलाया जिंदगी में, जो अब लौट करके बबीता, करीना और करिश्मा पर पड़ने वाला है। एक मशहूर एक्ट्रेस थी, बहुत खूबसूरत, और आप कहें कि बॉलीवुड पर जब तक वो रही, 60 और 70 के दशक में उन्होंने राज किया। खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा, और आप सबकी भी वो चहेती एक्ट्रेस में से एक होगी। एक्ट्रेस थी साधना। साधना का असली नाम था अंजलि शिवदसानी। अब ये अंजलि शिवदसानी और करीना कपूर का क्या रिश्ता है? अंजलि शिवदसानी जो बाद में साधना बनी, साधना और करीना कपूर, करिश्मा कपूर, साधना उनकी चचेरी मौसी लगी, बबीता की चचेरी बहन। बबीता करीना और करिश्मा की मां, और बबीता की चचेरी बहन थी साधना, जिनका असली नाम था अंजलि शिवदसानी। अंजलि शिवदसानी और बबीता ये दोनों रहने वाले थे पाकिस्तान के कराची के, लेकिन विभाजन के बाद ये फैमिली भारत आ गई। सबसे पहले दिल्ली में इनका ठिकाना बना, उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए बनारस गई। ये फैमिली परिवार गया बनारस, और उसके बाद कोलकाता में कुछ दिन इन्होंने अपनी जिंदगी बसर की, और उसके बाद फाइनली ये मुंबई का रुख ये पूरा परिवार कर गया। मुंबई में बबीता शिवदसानी के पिता हरी शिवदसानी एक एक्टर थे, और हरी शिवदसानी के बड़े भाई थे साधना के पिता। अपने परिवार में सबसे बड़े थे साधना के पिता। उन्होंने वहां पे, साधना के पिता ने एक छोटी सी दुकान खोली, जिसको किराने की दुकान कहते हैं आप, किराने की दुकान खोली, और उससे उनकी जिंदगी चल रही थी। बाद में धीरे धीरे पिता ने उनको अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाया, उसके बाद वो कॉलेज भी गई। इस बीच में परिवार चलाने के लिए, अपने पिता को सहयोग करने के लिए साधना को नौकरी भी करनी पड़ी, और साधना पहले टाइपिस्ट बनी और अपने परिवार को वो हेल्प कर रही थी। बाद में साधना का सिलसिला ये हुआ कि एक बार जो बाद में उनके पति भी बने, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उनके पति का नाम था आर.के. नायर, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। आर.के. नायर ने जब उन्हें देखा तो पहला ब्रेक उन्हें अपनी फिल्म में दिया, और 1966 में आर.के. नैयर के साथ उन्होंने शादी भी कर ली। परिवार उनका ठीक चल रहा था। लेकिन इस दौरान एक किस्सा बड़ा मशहूर हो गया, और किस्सा था बबीता
और साधना के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? बबीता फिल्मों में आने से पहले ही राज कपूर के सबसे बड़े पुत्र रणधीर कपूर के साथ इश्क लड़ा बैठी। रणधीर भी अपना दिल दे बैठे बबीता को, और उस वक्त बबीता फिल्मों में काम नहीं कर रही थी। बबीता की भी इच्छा थी कि वो फिल्मों में काम करें, लेकिन एक तो रणधीर कपूर का बिना किसी करियर के सिर्फ राज कपूर के बेटे होने की वजह से एक लड़की से प्यार में पड़ जाना, अभी उनका कोई करियर शुरू भी नहीं हो पाया था ठीक से। लड़की के प्यार में पड़ जाना पिता को नागवार गुजर रहा था, और पिता नहीं चाहते थे कि अगर कोई किसी लड़की से शादी हो और उसको फिर फिल्म में उसका एस्पिरेशन हो, तो फिल्म में तो वो काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि कपूर खानदान की बेटी को फिल्म में काम करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ बेटे फिल्म में काम कर सकते हैं। राज कपूर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि बबीता फिल्मों में काम करे। एक तो बबीता रणधीर कपूर की शादी हो, वो इस हक में नहीं थे, लेकिन अगर वो शादी हो भी तो बबीता फिल्मों में काम ना करें। इन सबको लेकर के साधना ऑलरेडी फिल्म में आ चुकी थी। वो एक नामचीन एक्टर, पहली ही फिल्म जो थी उनकी, वो सुपरहिट हो चुकी थी। और पहले ही फिल्मों मैं, चूंकि फिल्मों के आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट का ये होता है, आप सभी दर्शक को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सभी जानते हैं साधना के फिल्मों के बारे में, साधना के फिल्मी करियर के बारे में। मैं सिर्फ आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधना उस वक्त एक एक्ट्रेस बन चुकी थी और राज कपूर को मालूम था कि बबीता साधना की चचेरी बहन है, उनके चाचा की लड़की है। राज कपूर ने साधना को अपने यहां मिलने के लिए बुलाया। साधना और राज कपूर की मुलाकात हुई। राज कपूर ने साधना से कहा कि आप बबीता को समझाओ और वो रणधीर कपूर का पीछा छोड़ दे। उन्होंने कहा कि यह बात मैं कैसे समझा सकता हूं। अपने तरफ से साधना ने पूरी कोशिश की राज कपूर को कन्विंस करने की कि इस रिश्ते को रहने दीजिए, मैं अपनी बहन को मजबूर नहीं कर सकती और ये दोनों का मामला है, मैं इसमें नहीं पड़ सकती। बड़ी एक प्रकार से मुखालफत की राज कपूर के आइडिया का, राज कपूर के विचार का। हुआ ये कि राज कपूर इस पर तिलमिला गए, गुस्से में आ गए और साधना से ये कह करके कि ठीक है, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं है, आज से हमारा और आपका रिश्ता भी नहीं रहेगा। और स्थिति देखिए कि राज कपूर ने कभी साधना को फिल्मों में अपने साथ नहीं लिया, और राज कपूर और साधना की एक दो फिल्में जो आई वो भी उस तरह से नहीं हुई, लेकिन राज कपूर और साधना की कोई फिल्में साथ नहीं हुई, सिर्फ एक झगड़े की वजह से। इधर कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, और कहानी क्या हुई, बबीता को पता चला कि साधना और राज कपूर की मुलाकात हुई है और राज कपूर ने साधना को यह बात कही है, और उधर स्टोरी ट्विस्ट हो गई, उल्टी पड़ गई। बबीता के पास संदेश ये गया कि साधना ने ही राज कपूर को कहा कि आप रणधीर को बबीता से दूर कर लीजिए। अब बबीता को लगा कि मेरी बहन होकर के मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश कर रही है। वो आओ देखी न ताओ पहुंच गई साधना के पास और साधना को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। साधना लगातार कहती रही कि मैंने आपको, तुम्हें जो गलतफहमी हुई है वो सही नहीं है, तुम जो तुमको जानकारी मिली हो बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हारे हक में राज कपूर से लड़ाई की और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। फिल्म में मैं उनके साथ काम नहीं कर रही हूं और उन्होंने साफ कहा कि मैं आपको काम करने भी नहीं दूंगा। तो इस तरह से राज कपूर साधना की लड़ाई परवान पर थी, और साधना इस बात को समझाने की कोशिश कर रही थी बबीता को कि मेरी उनसे लड़ाई हुई है, इसी मुद्दे पर मैं तुम्हारे समर्थन में राज कपूर को सारी बातें कही हैं। बबीता कह रही थी कि नहीं, आपने मेरी मुखालफत की है और आपने मेरे और रणधीर के रिश्ते नहीं हो, इसलिए आपने साजिश की है। उल्टी बात हो गई। आपको मालूम है कि ये जो बबीता है बहुत ही नकचड़ी थी, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थी, और ये दोनों गुण अपनी दोनों बेटियों में भी उन्होंने ट्रांसफर किया है। बबीता ने
उन्हें कहा कि देखिए आप शादी करो, आपका परिवार बसे, आप खुश रहो, ये मेरी तमन्ना है। बबीता को कहा किसने? साधना ने। लेकिन बबीता आग बबूले हो गई और बबीता चलते चलते कह गई कि कोई बात नहीं है, आप मुझे शादी करके घर बसाने का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप बे औलाद ही रहेंगी। और ये जो श्राप था बबीता को, वो अंततः साधना को लग गई। साधना की शादी 1966 में आर के नैयर से हुई तो जरूर, लेकिन जब साधना को पहला संतान हुआ, संतान भी हुआ, लेकिन वो संतान मृत था। वो बच्चा तो पैदा लिया हुआ, लेकिन वो एक मुर्दा बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी जन्म लेने से पहले ही। और ये बात फिर साधना बर्दाश्त नहीं कर पाई। साधना इस गम में चली गई। उनको बच्चे फिर दोबारा हुए नहीं, क्योंकि फिर वो थायराइड हो गया, वो सदमे में थी, डिप्रेशन में चली गई। थायराइड का इलाज करने के लिए वो अमेरिका गई, लंदन गई, लेकिन कहीं जो थायराइड की दवाई उन्होंने ली, उसके बाद उस दवा का इतना असर हुआ साधना के ऊपर कि वो मां नहीं बन सकती थी। बाद में डॉक्टरों ने कहा कि थायराइड की आपने जो दवा ली है, उसका असर ये हुआ है कि आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। और वो साधना फिर कभी मां नहीं बन पाई। हालात ये हो गए कि उससे उबरने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, फिर कमबैक भी किया फिल्मों में। वो फिल्मों में आई, बहुत सारी हिट फिल्में दी। जब तक साधना फिल्मों में काम करती रही, लगातार सुपरहिट फिल्में देते रही, देवानंद के साथ, जॉय मुखर्जी के साथ, और ना जाने बहुत सारे एक्टर के साथ, राजेंद्र कुमार के साथ, एक से एक बढ़कर के उन्होंने फिल्में की और लगभग फिल्में उनकी सुपरहिट रही। लेकिन साधना बे औलाद ही रही। आखिर में 2005 में आर के नैयर की मृत्यु हो गई और 2005 के बाद से साधना बिल्कुल अकेली तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारती रही। एक और बहुत ही हृदय विदारक किस्सा उनके साथ हुआ। साधना इतने पैसे वाली थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेइंतहा दौलत था, लेकिन साधना ने अपना घर कोई नहीं खरीदा। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रही। और किसके किराए के मकान में, ये भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले के घर में वो किराए पर रहती थी। और बाद में आशा भोसले और साधना के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात को लेकर के थी? गार्डन में फूलों का उपयोग करती थी साधना, गार्डनिंग करती थी, और ये इनको पसंद नहीं था कि वो गार्डनिंग हमारे में करे, और हमारे कुछ विवाद था उनको गार्डनिंग को लेकर के। विवाद इतना बढ़ गया कि आशा भोसले ने साधना के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। पुलिस आ गई, पुलिस केस हो गया, केस चलना शुरू हुआ। बाद में उस घर को उन्होंने एक बिल्डर के हाथों बेच दिया। अब वो बिल्डर साधना को घर से निकालने के लिए तमाम तिकड़म करने लगे, उनको धमकी देने लगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी तारीफ करूंगा भाईजान की। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाईजान की थोड़ी तारीफ करूंगा कि उस वक्त में जब साधना बेहद तकलीफ के दौर से गुजर रही थी, बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी, कोई उनके पास नहीं था, उनके पति की मौत हो चुकी थी, बच्चा तो हुआ नहीं, फिल्मों में अब वो काम नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, थायराइड की समस्या और बढ़ गई थी, उनके स्वास्थ्य का की स्थिति ठीक नहीं थी। तो पैसे कमाने के लिए भी अब उनके पास वो ताकत नहीं थी जिससे वो पैसे कमा सकें। तो एक एक पैसे के लिए साधना अपने आखिरी दिनों में मोहताज हो गई थी और किराए के मकान पे रह रही थी। अब उस मकान को भी आशा भोसले ने एक बिल्डर के हवाले कर दिया। बिल्डर ने उनके ऊपर अपना दबाव बनाना शुरू किया कि घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। गुंडे तक को उन्होंने भेजे। वो अदालत में भी केस चला, लड़ती रही। लेकिन अब इस बीच में कोई एक शख्स आया साधना की मदद को पूरे बॉलीवुड में, तो आप कह सकते हैं कि सलीम खान आए और बाद में सलमान खान भी आए। सलमान खान इस पिक्चर में आए तो थोड़ी बहुत राहत मिली साधना को, सलमान और सलीम से। तो साधना की जिंदगी आखिर में 2015 में वो बीमार पड़ी और 2015 में साधना का निधन हो गया। साधना वो एक्ट्रेस जिनके
हेयर कट जो थे वो आके नैयर ने, उनके पति ने खास तौर से डिजाइन करवाया था और वो मशहूर हेयर, साधना हेयर कट के रूप में मशहूर हुआ। साधना के जो भी लिबास होते थे वो साधना एक सिग्नेचर बनता था लड़कियों के लिए। और वो चूड़ीदार पजामा और हाफ स्लीव का कुर्ता वो भी बड़ा मशहूर हुआ था और उसको, उसके भी चलन को साधना ने ही शुरू किया था। और इस मामले में साधना के पति बहुत ही पर्टिकुलर थे। तो साधना कट हो, दुपट्टे, गले में दुपट्टे लगा, जब थायराइड की समस्या उनकी बढ़ गई थी तो गले में दुपट्टे लगा करके वो चलने लगी। तो एक एक्ट्रेस जो गले में दुपट्टे लगा के चल रही थी वो भी सिग्नेचर बन गया और वो भी फैशन सिग्नेचर बना और बहुत सारी लड़कियां गले में दुपट्टे बांध करके चलने लगी। साधना का इस तरह का ट्रेंड हुआ करता था, चूड़ीदार पैजामा, हाफ स्लीव का कुर्ता, गले में दुपट्टे बांधना और साधना हेयर कट। ये जो एक हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस के पैटर्न पे वो साधना कट आर.के. नैयर ने किया था। लेकिन बबीता का वो श्राप जो साधना को मिला, साधना ने तो भुगत लिया। अब साधना ने कभी कोई श्राप बबीता को नहीं दिया, लेकिन बबीता जिस गलतफहमी की शिकार होकर के एक भोली, एक बहुत ही इनोसेंट अपनी बहन को श्राप दिया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, आज प्रारब्ध पलट गया है। आज बबीता अकेली रह रही है, करिश्मा अकेली रह रही हैं और करीना और सैफ के बीच में तलाक अब असंभावी हो गया है। इसको कहते हैं कि प्रारब्ध आपका पीछा करता है। जब आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो एक दिन आपके ऊपर भी वो पलट के आएगा और जरूर आएगा। आज रणधीर कपूर की हालत आप देखेंगे, ये किसी से छिपी नहीं है। रणधीर शराब के नशे में डूबे रहते हैं, बबीता बिल्कुल अलग रहती हैं। करिश्मा का डिवोर्स हो चुका है और करीना और सैफ का ये ताजा मामला चल रहा है। जब मैंने आपको बताया कि करीना, सैफ, अब्राहम, सारा, इनके बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है, तो वो जो श्राप कभी बबीता ने साधना को दिया था, आज साधना तो गुजर गई, अब साधना इस दुनिया में नहीं है। लेकिन प्रकृति अपना न्याय करती है और प्रकृति का ऐसा लगता है कि साधना का बदला बिना किसी श्राप के बबीता को चुकाना पड़ेगा। बबीता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उन्होंने गलत व्यवहार किया था साधना के साथ, आज उनके परिवार पर वो पलट के आ रहा है। तो कुछ ऐसी बातें फिल्मी दुनिया की जब मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जब मैं शोध कर रहा था, तो मुझे पता चला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि करिश्मा का भी डिवोर्स हो गया, करीना भी डिवोर्स के कगार पे है, बबीता खुद अकेली रह रही हैं, रणधीर कपूर खुद अलग रह रहे हैं, तो पूरा परिवार एक प्रकार से बिखर गया। और जिस बात की आशंका राज कपूर ने जताई थी साधना से, और तब साधना ने समर्थन किया था अपनी बहन का, लेकिन जिस बात की आशंका राज कपूर ने जताया था कि इन दोनों का परिवार ठीक नहीं रहेगा, ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, वो आशंका आखिर में सच साबित हो गई। तो ये प्रारब्ध है जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। आज बबीता को शायद वो दिन याद आ रहे होंगे, और अगर हमारा ये शो देखेंगी वो, तो निश्चित रूप से वो वापस उन दिनों को याद करेंगी कि उनसे क्या गलती हुई और आज किस गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यू वाइब को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।